on our ZBrush class. ओके सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी ZBrush के साथ। और हमने प्रीवियस में Zangief कैरेक्टर तैयार किया हुआ था, राइट। और हम लाइट बॉक्स में जाएंगे, रिसेंट पे जाएंगे एंड विल डबल क्लिक ओवर इट। और आज थोड़ा सा हेयर में काम करते हैं, वी आर गोना वर्क ओवर इट। हाँ, तुम नहीं थे क्या? अच्छा, तुम लोग घर के कारण नहीं थे ना, टेक्सचरिंग बता दिया है ना, पॉली पेंट टेक्सचरिंग बताया है कि कलर कैसे करते हैं ज्योमेट्री के अंदर। अभी बचा ही हुआ है बहुत कुछ, अभी करेंगे हम लोग, लेकिन क्या बोलते कच्चा भी बना दिया हमने उसको। अब इसके हाथ पे भी हम लोग और सब टूल्स पे काम करने वाले हैं। हमने जी स्फेयर दिया हुआ है हाथ को, we'll have sorry, okay, so we have already given some हैंड का पोर्शन, और जो प्रीवियस हमने हैंड यहाँ वाइट नज़र आ रहा है है ना, हमने अलग से उसको हाइड करके ओके ऑल्ट अलग कर दिया। तो इस टाइप से हमने टेक्सचरिंग की हुई थी उस समय, और सब जगह की हमने अलग अलग टेक्सचर किया हुआ। थोड़ा सा हमने इन जगहों को फिक्स किया, लेकिन हमें पता था कि यहाँ क्रैक जो है वो तो ब्लेंड होगा नहीं, क्योंकि वो अलग से एक ज्योमेट्री है, जुड़ा हुआ ज्योमेट्री है, तो वो आपस में मर्ज नहीं होगा। तो मर्ज होने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड द अंडरवेयर अलग से, और इसको भी थोड़ा पतला करने की ज़रूरत है, वी आर गोना पुश इट। और देन फिर हमारे पास ये अलग से हम हैंड्स बना रहे थे, जो हम लेटर ऑन फिक्स करेंगे, वो तो खैर कर सकते आप। अ, अब हम जो वर्क करने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं एक पॉली पेंट बनाएंगे, और इस ज्योमेट्री का प्रोबेबली हेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। वी आर गोना वर्क ऑन द हेयर सेक्शन एंड वी आर गोना सी। तो हम सबसे पहले तो हमने जो एरियाज हैं उनको हम मास्क कर लेंगे, सो दैट आप आसानी से इनको एक अलग पॉली पेंट कवर अप कर लोगे, एक अलग ज्योमेट्री बना लोगे, और फिर उसके बाद हम उसको हेयर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो आप लोग ना काम करो गाइस, क्योंकि मैं उस पर बता दूं, देखो कोई मतलब नहीं है किसी एक ऐसे टाइम फ्रेम के लिए बैठे रहना कि आप लोग का जब पूरा कंप्लीट होगा तब मैं कुछ बनाऊंगा, या ऐसे में उसमें मत रहो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान जो है ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को समझ के अपना वर्क बनाते रहो, हो सकता है कि कुछ नया आप सीख लो, है ना, उस टाइम तक आप कुछ भी नया वगैरह कुछ बना सकते हो। क्योंकि क्लासेस से कहीं ज़्यादा भी टॉपिक्स हैं सॉफ्टवेयर में, है ना। जैसे अब बोलते हैं ना कि भाई हर चीज़ चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, हर तरीके की चीज़ चलाना सीखना है। अब साइकिल चलाने वाला बोले मैं एरोप्लेन चला सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको साइकिल चलाने के बाद बोला जा सकता है कि देख भाई, तू साइकिल से ट्रक जाएगा, ट्रक से तू बड़ा और 18 व्हीलर चलाना, 18 व्हीलर के बाद तू हेलीकॉप्टर चलाना, फिर तू प्लेन चलाना। कुछ ना कुछ उसको बोला जा सकता है, या डायरेक्ट तू प्लेन चलाना शुरू कर दे भाई। लेकिन जब तक तुम बैठोगे नहीं, चलाना सीखोगे नहीं ना, सीधी सी बात है। तो डायरेक्शन है आपके पास, बस प्रॉब्लम है ये चीज़ कि आपको इसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करना है, आपको सब कुछ नहीं उड़ाना है।
आपको एक ही व्हीकल पकड़ना है, उसी को लेके आगे अच्छा वो करना है। अगर आप कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो हेयर्स अ थिंग, आपने देखा होगा ये मॉडल हम लोग ने पहले किससे बनाया, एक बेस मैश से। उससे क्या था, टोपोलॉजी नहीं बिगड़ी। टोपोलॉजी अभी भी आप देखोगे ना तो सिमिलर है, लाइन टोपोलॉजी है, थोड़ा बहुत गड़बड़ आएगा। यहाँ से हमें एज इट इज ले जाना भी नहीं है, इस मेश को हम मैक्स में ले जाके रीटोपो कर सकते हैं, राइट। और अगर हमने मैक्स में पहले ही वॉल्यूम बना लिया, यानी कि अगर आपको रीटोपोलॉजी नहीं बनता है ना, तो अगर आपने इसका पहले ही वॉल्यूम बना लिया ना, तो इसके वॉल्यूम को लेके जीब्रश में लाइए और जीब्रश में बस डिटेल्स कर दीजिए, उस जगह पे डिटेल्स भर कर दीजिए। मैश को BMV वाला जो टूल है वो मत यूज़ करिए, आप केवल डिटेल्स कर दीजिए और बस यहाँ से मैप उठा के वहाँ डालना है, बस यही चीज़ बचा है आपका। ठीक है। तो आज की ये जो क्लास है इसमें हम लोग हेयर करने वाले हैं, और मैं शिफ्ट F दबा देता हूँ ताकि हमको ये नज़र आ जाए कि वी हैव ऑलरेडी गॉन फॉर मास्क, हमने सब जगह के लिए मास्क क्रिएट कर लिया है। और इसको मैं क्या करूँगा, आई बी सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे पॉली पेंट कर देंगे, नो पॉली पेंट नहीं, क्या था, पॉली ग्रुप, जिससे ये बन जाएगा फ्रॉम मास्किंग, तो ये पॉली ग्रुप बन जाएगा। और अभी शिफ्ट F करेंगे तो वी हैव ये अलग टाइप का पॉली ग्रुप हो जाएगा, ठीक। और ऑल्ट शिफ्ट दबा के अगर हम इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो वी गॉट आवर हेड मैश, यहाँ पे हेयर मैश मिल जाएगा। इसको डुप्लीकेट कर देंगे सो दैट वी गॉट समथिंग लाइक दिस, है ना। तो सो व्हाट वी डिड इसकी, हमारा जो ये वाला जो है, ये देखो हमने स्प्लिट कर दिया है। ये एक अलग ज्योमेट्री स्प्लिट हो गया है ना, और ये अलग आ गया है ना। सो इफ वी रिड्यूस समथिंग लाइक दिस, ये देख रहे हो ये वैसा अलग है, और ये जो है ना ये अलग है। तो दो अलग अलग ज्योमेट्रीज आपके पास आ गई, ये आपके पास स्प्लिट बॉडी ज्योमेट्री आ गया और ये ज्योमेट्री आ गई। अब इस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके रखना है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई फॉर हेयर। हेयर के लिए वी हैव टू सी कि यहाँ पे आपके पास जी प्लगइन है, और यहाँ पे आपके पास स्केल पॉली मल्टीपल माया ब्लेंड, ब्लेंड शेप्स तो खैर वो अलग है, प्रोजेक्शन 3D स्केल मास्टर ट्रांसफॉर्म नहीं। टेक्सचर, टेक्सचर तो केवल इमेज का प्रोजेक्शन है, जो RGB मैप हम लोग बना रहे थे ना, तो अपनी इमेज यहाँ पे टैटू में लगाने के लिए चाहिए हो तो कर सकते हैं। विल सी, लेट गिव मी जस्ट अ मोमेंट। तो ब्रशेस के लिए है वैल्यू, और बुलियन वैल्यू है, ठीक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेंडर, BPR, फॉग, ठीक है। स्टेंसिल, स्ट्रोक, स्ट्रोक तो हमारा ऑलरेडी सेटिंग्स स्ट्रोक की यहाँ पे है। टेक्सचर, टूल, टूल सेटिंग्स है। ट्रांसफॉर्म जी प्लगइन में ही हमको मिलना चाहिए। स्केल मास्टर माया ब्लेंड शेप, क्विक स्केच, प्रोजेक्शन, डीएक्टिवेशन, मिस्क, मिस्क में तो नहीं है। जी हेयर कहाँ पे रहता है,
हेयर फिर यहाँ होना चाहिए। ये है फाइबर मैश, है ना यहाँ पे। फाइबर मैश ओपन करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक फाइबर्स, है ना। ये जो फाइबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर में वैसे ही नज़र आएगा। और हाँ, हेयर एंड फर जैसा है, वो चारों तरफ फॉलिकल दे देगा आपको। मैक्स फाइबर कितने चाहिए हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और अभी क्या है, बहुत करली है ना, बहुत करली हैं, तो आप अब ये मास्क के हिसाब से लगाना है तो देखो, मास्क आपने कर दिया ना और फाइबर मैश ऑन कर दोगे ना, तो आपको ज्योमेट्री स्प्लिट करने की भी ज़रूरत नहीं। वो मास्क पे डायरेक्ट अप्लाई करता है उतना एरिया। मैंने बस पॉलीग्रुप सेफ साइड के लिए किया हुआ है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री में थोड़ा क्लियर करने के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, है ना। एंड विल क्लिक ऑन दिस वन प्रोबेबली। ये जो शिफ्ट एफ है इसको मैं दबा देता हूँ, तो नाउ यू विल सी। ठीक, तो वो आपके टेक्सचर के ऊपर में आएगा। नाउ अब आ जाते फाइबर मैश के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे भी आपके पास लाइट बॉक्स में भी ना फाइबर्स मिलेंगे। जो आप अप्लाई करना चाहते हो ना, वो फाइबर्स आपको मिलेंगे वहाँ डालने के लिए, और यही चीज़ यहाँ से भी की जा सकती है। तो जो यूज़ करना है तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, एफ फाइल है ये। और या फिर यहाँ से आप इसको यूज़ करो, तो ये बाय एरिया कितना फैला होना चाहिए, डेंसिटी कितनी चाहिए, बाय मास्क, बाय एम्बेड, लेंथ, लेंथ प्रोफाइल क्या चीज़। हाँ, वो थोड़ा सा अपने उसके हिसाब से एडजस्ट किया है। आप थोड़ा सा इसको यहाँ से सेट कर सकते हो, है ना। और जहाँ पे भी मास्क जो है ना वो कम होगा ना, वहाँ पे वैल्यू देखो, ये 0.0 अगर वैल्यू दे दूँ तो इट वुड बी नाइस कैरेक्टर ना, एकदम जंगल बुक। हाँ, मतलब जंगल वाला थोड़ा सा 0.1, 0.6। तो अलग अलग रखोगे तो अलग अलग तरीके से आएगा ना। लेंथ थोड़ी कम करनी है। और वैल्यू थोड़ा घना वैल्यू रखना है तो उसको कम करते जाओ। ठीक है, विल गो बाय 0.15, इतना ठीक है। 0.15 में क्या है, वो घनत्व में आएगा बराबर से। और भी छोटा, और लेंथ जो है वो यहाँ से छोटी कर दो ना, यहाँ पे आप रखो, और ऐसा इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ताकि बाहर ऊपर जाते जाते तक घना मोटा होता जाए। फोकल शिफ्ट, बीच का इफेक्ट, सेंटर से इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑफसेट यानी बाल छोड़ के बाहर आए, या हाइट कहाँ से कैलकुलेट हो बाल की, वो यहाँ से सेटिंग होगी। आप ऊपर पे भी कर दोगे तो बिल्कुल ऐसा। ठीक है, नॉइज विल बी फिजी, और नॉइज क्लियर रखना है। टाइल ऐसे भी वैल्यू के हिसाब से सारी वैल्यूज को एक साथ एडजस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और ये वही है, ग्रेविटी बालों में कितनी देनी है, तो नीचे जाएगा। एस ट्विस्ट देना है नहीं देना है ना। ट्विस्टिंग जो है वो ज़ीरो वैल्यू रखो। स्लिम बाल चाहिए कि मोटे बाल चाहिए, घने,
ये पूरा यहाँ से सेट कर पाओगे। ठीक है, रिवॉल्व रेडियस, क्लम्स यानी गुच्छे गुच्छे बनाने हैं क्या, तो अलग अलग गुच्छे नज़र आएंगे। सेगमेंट जितने ज़्यादा बनाओगे उतना स्मूथ बाल नज़र आएंगे, जितने ज़्यादा सेगमेंट उतना स्मूथ बाल। लेंथ कहाँ है, कम कर देते हैं लेंथ। और हर तरीके के बाल अलग अलग होते हैं ना, तो सबका प्रोफाइल अलग अलग होगा। बोहों जो होगी वो अलग होंगी, बाल ऊपर के अलग तरीके से डील होंगे, दाढ़ी अलग तरीके से डील होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको अलग अलग मास्क बना के अलग अलग सेट करना है उसको। ठीक है, टेक्सचर जो है वो आप नॉन larger the size of this pattern max model reducing the texture will improve the memory use and rendering speed would like to yes see। तो जो भी टेक्सचर फाइल आपको देना है बाल की वो आप दे सकते हो। जनरली यहाँ पे तो कुछ टेक्सचर साइज सही नहीं है, आपको बस एक ग्रेडियंट फॉर्मेट अगर आप जानते हो तो आप वो चीज़ फॉलो करो, है ना। जैसे इसको टेक्सचर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से आप बाल सेट कर सकते हो। दोनों हैं, बेस और टिप। बाल में एक ही चीज़ होती है, एक बेस होता है, रूट होता है, और टिप होती है यानी ऊपर का जो सेक्शन होता है। तो बेस को आप सेट करो, यहाँ से सेलेक्ट करो, और हमारा जो वो है कैरेक्टर जो है ना वो ब्राउनिश कलर वैल्यू का था ना, तो आप उसकी बॉटम जो है वो ब्राउन कर दो, और जो टॉप है रशियन है थोड़ा सा, तो बरगंडी बाल जो होते हैं थोड़े से ब्लॉन्डी टाइप के बाल रहते हैं रशियंस के, है ना, ये सेट कर सकते हो। टिप जो है वो और डार्क होती जाएगी। हम्म। हाँ, जो इमेज थी उसमें आप देखोगे, जो हमने इमेज ली हुई थी उसके अंदर अगर आप देखोगे तो where's the image। I don't know, probably पता नहीं कहाँ है, लेकिन जो इमेज हमने ली थी उसमें हल्का सा ग्रीनिश था। तो अगर आपको और कोई कलर प्रोफाइलिंग वैल्यू चाहिए है तो यू कैन एक्चुअली सेट द कलर ब्लैक और वाइट वाया दिस सेक्शन ऑल्सो। ये कर्व है तो ये कर्व ना ब्लैक और वाइट बस वैल्यू सेट करेगा, आपको फोटोशॉप तो पता ही है, बस वैसा ही काम करेगा ये कर्व। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से करेगा। अब यहाँ से ज़्यादा अगर कलर देने हैं ना तो इधर पे दो, फिर टेक्सचर उठाओ, ग्रेडियंट वाला मैप बनाओ, तीन तीन चार चार कलर का डाल दो, फोटोशॉप में बन जाएगा, उसको उठा लो। और कम वो रखो रेजोल्यूशन, 100 बाय 100 में भी बन जाएगा, काम करेगा वो, 100 बाय 100 या 500 बाय 500, क्योंकि हर एक फाइबर जो वहाँ बन रहा है मैश उसके ऊपर में वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसमें कॉम्बिंग ऑफ हेयर हो सकती है। डेफिनेटली कुछ ब्रशेस हैं, जो BMV वगैरह वाले जो ब्रशेस हैं, जो थोड़ा सा आपका ये वैल्यू चेंज करते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई होती है। अब इसमें क्या है, देखो पूरा फाइबर मैश ऑफ हो जाता है, और जब तक मैं इसको ओपन करूंगा तब ये फाइबर मैश सेव हो जाएगा। अभी तो प्रीव्यू है, तो दैट मीन्स दिस इज हाउ इट इज गोना अप्लाई। एक्सेप्ट कर देंगे, यस कर दोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा फाइबर मैश। तो ज्योमेट्री आप जहां करोगे वो वैसा वहां पे दिखाई देगा, है ना? और
जैसे होता ना कि आपको अब एडजस्ट करना है, तो अब ये क्या पॉली बन गया है ना, तो अब देखो पास जितना करते जाऊंगा आपको हेयर नजर आने लगेंगे, फॉलिकल्स। नहीं नहीं, वो जो मैश निकाले थे ना, वो बेस बना रहेगा हमेशा। वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। उसके ऊपर में ना फॉलिकल बनते हैं, गाइडलाइंस बनती हैं, वेक्टर गाइडलाइंस। वही क्या बोलते, जनरेट करती हैं बालों के गुच्छे को, है ना। तो यही सिस्टम होता है, एक्स जेन सिस्टम जो है ना माया का, वो ऐसा ही है। वो आपको आखिरी में बाल बनाने बाल बनाना था आखिरी में आपको, तो नहीं बनाए होंगे। तो उसमें ही था ये एक्स जेन, माया एक्स, है ना। तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो उसको। और एक्सपोर्ट में वो प्रीसेट के नाम से एक्सपोर्ट होता है। जब यहाँ से आप एफ बी एक्स बनाओगे तो ये ज्योमेट्री बन जाएगा। हेयर का, हाँ चेंज कीजिए, वो पोजीशन बस फॉलो करता रहेगा। आप ज्योमेट्री जॉ जॉ चौड़ा करना चाहते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाल अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा खुद को, उसका टेंशन मत लो। आप किसी भी चीज़ को बढ़ा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका, जैसे अभी यहाँ क्या है ना, ये अलग ज्योमेट्री है, इसको मैं ऐसा चेंज कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने स्प्लिट किया हुआ है और इसको ऑन करूंगा, तो देखो वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही खींच दूंगा, हाँ बाल खींचेगा। एक मिनट, ज्योमेट्री ना, मास्क हटेगा। ये वाला तो बंद करो, ये वाला। और ये वाला जो है, ओके ये जो है ना, ये अपेंड ही हो गया है। वो तो आई गेस आपको उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, है ना। वो बाल के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो नहीं हो पाएगा। ये पूरा ही बाल बन गया ना, ये नहीं हो पाएगा वैसा। बनानी पड़ेगी, एक बार फिक्स करने के बाद ही जनरली लगाते हैं। और नहीं तो फिर से क्या है भाई, कॉपी तो बनाए रखो। फिर इसको, क्योंकि एक बार में अप्लाई होता है, सेटिंग्स पूरी सेव रहेगी। आप बस अपडेट कर दोगे, ज्योमेट्री चेंज करके वापस से पॉलीग्राफ लिया, फाइबर मैश ऑन किया, वही सेटिंग फिर से अप्लाइड हो जाएगी उसके ऊपर में। यहाँ तक क्लियर हुआ वैशाली? यस सर। वाह, फाइनली आपको क्लियर हो गया वैशाली। पहले भी हो गया था। आपका माइक ऑफ हो गया फिर से। तो कल आई थी वैशाली, आई थी कल, देखो उसको पता था। ऑनलाइन ज्वाइन करने वाली थी। ऑनलाइन ज्वाइन करने वाले थे आप? ओके। तो लोग को बोलते ना, आप ज्वाइन कर जाते ऑनलाइन, आप यहाँ पे बैठ के लोग से बात कर सकते थे। हाँ? नेट तो नहीं चल रहा है बट,
देखो थिक स्किन डालोगे ना तो जो ज़ीरो वैल्यू है उससे फुला सकते हो ना उसको, लेकिन इनसाइड पुश के लिए ना हमको प्लेन ले सकते हैं। अरे हाँ चलो प्लेन का भी आपको एक वो बता देते हैं, विच इज़ प्लेन के बारे में विल टॉक अबाउट इट। मैं आप लोग को क्यों नहीं बता रहा हूँ प्लेन, क्योंकि वो जी मॉडलर चाहिए, और जी मॉडलर एक अच्छा बड़ा टॉपिक है आपको बताने के लिए। तो नेक्स्ट एक लास्ट क्लास है आप लोग की, नेक्स्ट जो होगी उस पे जी मॉडलर बता दूंगा। नहीं, जी ब्रश बहुत बड़ा है। तो काम करूँ मैं तुमको यहाँ पे बिना उसके तुमको मैं इतनी चीज़ें दे सकता हूँ जो तुम इसके विथ क्लास नहीं ले सकते। बट वही है, मैंने ओपन टू ऑल है, जिसको चाहिए है, इससे कहीं एक्स्ट्रा इसके अंदर है। मेरा काम मेजर आपको क्या था इस जी ब्रश का देने का, वो था कि कैरेक्टर मॉडल बनाना आना चाहिए, कैरेक्टर मॉडल को टेक्सचर करना आना चाहिए। हेयर एंड डायनामिक्स यहाँ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये केवल आपके टर्न टेबल दिखाने भर के लिए है। ये फाइबर मैश किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि ये फाइबर मैश अगर एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से तो वो हो जाएगा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री अगर एक्सपोर्ट होती है ना तो वो पूरी काउंट होगी। अभी कितना मिलियन दिखा रहा है? 866 मिलियन पॉलीज है ना? 8066 मिलियन इज देयर, विच इज वही बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। बाल जो है ना वो नॉर्मल नहीं जाएगा, बाल का, बाल तो ज्योमेट्री में ही जाएगा। उसमें डाल भी दोगे ना तो वो उतना मजेदार कहाँ से निकलेगा, क्योंकि वो नॉर्मल होने के बावजूद भी नहीं निकाल पाएगा इतना बाहर। इससे अच्छा मैक्स में जाके, मैक्स के लिए अलग से थर्ड पार्टी एक्स जेन की प्लगइन आती है, आप डाउनलोड कीजिए, लगाइए, फाइबर मैश वहाँ पे भी मिलेगा, उतना सेट कीजिए उसको, आप डायनेमिकली रिग भी कर सकते हो, मूव कराओगे तो ग्रेविटी के अनुसार हिलेगा भी। यहाँ नहीं हिलता है बस। लेकिन मैं इसको डीमोनाइज नहीं कर रहा हूँ किसी भी कारण से, ये इसलिए कि अगर आप केवल जीब्रश आर्टिस्ट हो ना तो आप डेफिनेटली फाइबर मैश यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको और भी अलग सी, ये जितना दिख रहा है ये कंपोजिटिंग करके, ये आर्टिस्ट होते हैं जो केवल यही काम करते हैं, है ना? तो आप इस पे ही अपना देख सकते हो, अगर आपको और कुछ नहीं देखना ना तो यू कैन क्रिएट ऑन दीज। ये जो बाल है ना ये स्कल्प्टेड बाल हैं, दीज आर नॉट फाइबर मैशेस, है ना? हाथ की एनाटॉमी गलत है, मैं पहले देख के बता सकता हूँ, है ना? सी आधा कछुआ, आधा शार्क, और वो वट एवर देर वॉज। नहीं, वो जी ब्रश में ही बनाते हैं, ये पूरा जी ब्रश है। क्यों हम अलग मैश लेंगे? वो आर्टिस्ट ही नहीं है वो लोग, वो जी ब्रश आर्टिस्ट है। अलग अलग लेके तो एनाटॉमिकली क्या होना चाहिए, प्रैक्टिसेस वर्क है। सी ये सारे स्कल्प्टेड है, और ये इस तरीके का स्कल्प्ट जो है वो डायनामेश से भी हो सकता है, नहीं तो स्नेक ब्रश है इसके अंदर, स्नेक ब्रश से खींचोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता जाएगा पूरे को। और ये है फाइबर मैश। और एक और चीज़, जी ब्रश में पूरा मॉडल बना होगा, हेयर के लिए सिंपली माया यूज़ कर लिया गया होगा, एक्सजेन का माया एक्सजेन यूज़ कर लिया होगा केवल हेयर के लिए, या मैक्स एक्सजेन यूज़ कर लेगा। मैक्स में भी एक्सजेन है बाय द वे, अलग से जाके चेक कर सकते हो। नहीं होगा तो प्रोडक्ट वर्क अच्छा होगा तो मैं ही बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो ये जितना भी आप देख रहे हो, ये जितना भी स्कल्प्टेड और ये सब जो दिख रहा है ना, ये बाल इन लोग, इसमें भी फाइबर मैश ऐसा ही बनता है, ऐसा दिया जा सकता है, वैसा भी दिया जा सकता है। जो हमने देखा पहले शुरुआत करें उसमें, डेफिनेटली हम आगे जाके उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है? सी पीपल आर क्रिएटिंग सच ब्यूटीफुल आर्टवर्क विदाउट फाइबर मैशेस ऑल्सो, फाइबर मैश के बिना भी उन लोग कई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रहा था पहले कि मैं इसको हाथ दूंगा,
राइट, हाथ लेकिन वही है, आप लोग को पता तो चल गया ना हाथ बनाते कैसे हैं, राइट, ताकि एक्स्ट्रा आपको दिक्कत ना हो। बस मैं यहाँ से एक चीज़ और कर रहा हूँ, आई एम एडिंग अ ज्योमेट्री विच इज अपेंडिंग अपेंड स्फेयर और ट्रांसपोर्ट तो है भाई, तभी तो मैं बोलूँ कि क्यों नहीं हो रहा, वो कच्चा बार बार बड़ा छोटा हो रहा है। वो कितना छोटा हो गया वो बेचारा। हम्म? हम इसको ना वो बॉक्सिंग ग्लव्स दे देते हैं ना। अरे भाई, कहाँ गया वो, है कि नहीं है वो? ओ माय गॉड, वेयर इज दैट? बाहर निकालें भी तो दिखे तो सही कम से कम, है कहाँ वो? ज्योमेट्री गायब करके देखें, वाज दैट अ फिजिकल थिंग? नहीं है ना, पता नहीं वो ना बोलते ना वो सिंगल एटम बन गया था। वो कौन सी मूवी थी ना, क्वांटम मेनिया, क्वांटम यूनिवर्स में चला गया था वो, अभी जाके आया हुआ है तो मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मैंने बोला था वैसे तुषार को, और तुषार ने सुना है। अच्छा, वहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आना है। अरे यार, देयर इज अ 3D प्रोजेक्ट वर्क आल्सो, है ना, 3D प्रोजेक्ट वर्क है वो, रेंडरिंग का काम चाहिए उसको, वॉक थ्रू चाहिए है, कैमरा वॉक थ्रू चाहिए है, और वो बनाना है, क्या बोलते हैं, एक महल का इन्फॉर्म वो देना है करके, एलिवेशन बनाना है, जैसे तुम बनाते हो ना सामने से एक्सटीरियर, वो बनाना है। महल नहीं है, वो घर है, बड़ा घर है। सब देगा, रेफरेंस रेफरेंस सब देगा। तो उसका ना फोटो दे दूँ, अभी मैंने उठाया नहीं है उसको, मैं उसको, नहीं तो वो पीछे पड़ा है, उसको क्या है, 21 जुलाई तक चाहिए ये। अरे नहीं, तुम स्ट्रक्चर तो बनाओ, बाकी आइटम वो एडजस्ट हो जाता है। हाँ, कैमरा रेंडरिंग वगैरह, पता नहीं मुझे क्या लेना देना उससे, बनाना है कि नहीं बनाना है, उसका घर है। कितना चार्ज बोले? भाई सीधी सी बात है, इस तरीके का रेंडर जो है ना, मतलब ये बनाएंगे अगर इसका पूरा निकालेंगे, है ना, वो घास वास तो तुम बना दोगे, वो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। घर बनाना है आपको सब जगह से, फ्रंट साइड सारा कुछ जो है ना वो वाला चाहिए।
तो ये कितना टाइम लगेगा तुमको बेस तैयार करने में? पूरा? ठीक है। रेफरेंस फ्रंट साइड वगैरह सारा एलिवेशन सब कुछ रहेगा, है ना? तो चार्ज में क्या है देखो, पर रेंडर जो है ना वो 2,500 रुपये मिलता है पर रेंडर, फ्रंट का एक रेंडर 2,500 का। कैमरा वॉक थ्रू लगेगा। कैमरा वॉक थ्रू कितने सेकंड का, मान लो अगर अपन 1 मिनट का कैमरा वॉक थ्रू बोलते हैं तो रेंडर निकालने में टाइम लग जाएगा। चलो उसको बता देते हैं। कैमरा वॉक थ्रू रेंडर टाइम में तो, क्योंकि रेंडर निकालने के लिए सिस्टम एंगेज रहेगा लगातार। और सिस्टम कितना हैवी है अपने पास, हाईएस्ट सिस्टम कितना कॉन्फ़िगरेशन है? वो तो ग्राफिक कार्ड है, कोर कितना है? कितने कोर है? 12 कोर है कि क्या कोर है, जल्दी बता दो तो। वेट करना वैशाली 2 मिनट, स्वास्थ्य तुम भी वेट करना। यस अभी सर। आपका क्लास तो खैर शुरू होगा। काहे ग्रुप से क्यों भगा दिए गए, या मतलब आप क्यों छोड़ दिए ग्रुप? उसमें क्या है, स्वास्थ्य चेंज लेफ्ट सब चले गया, सब खा जाएगा। जीपीयू भी खाएगा, ये भी खाएगा। 12 थ्रेड, 6 कोर है आपका, है ना? इसका मतलब ये मान के चलो, और जीपीयू आपका तगड़ा है ना? जीपीयू से निकालोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन वो दोनों खाएगा, दोनों वैल्यूज खाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इसको, रेंडर टाइमिंग आपका एक दिन में निकलेगा ही नहीं किसी भी हिसाब से। वॉक थ्रू चाहिए कि कुछ भी कर लो, तुम एक रेंडर निकाल दोगे, एक इमेज निकाल दोगे, 4 इमेजेस भी निकाल दोगे एक दिन में। लेकिन अगर मैं तुमको कैमरा वॉक थ्रू निकालने बोलूँगा ना तो तुम, एक हफ्ता भी कम है, मतलब एक हफ्ता तो, एक हफ्ता 10 दिन लग जाएगा तुमको कैमरा वॉक थ्रू में, कम से वो पूरा निकालने का। लगभग आपका कैमरा वॉक थ्रू 15-1 हज़ार रुपये का पड़ेगा रेंडर। और क्या बोलते आपका ये क्या बोलते मॉडलिंग वाला जो है, सिंगल इमेजेस जो है वो 2,000 तक की। सिंगल क्या होता है, वही तो चलती है ज़्यादा। कैमरा वॉक थ्रू क्या है देखो, अब तुम बोलोगे कि मैं टाइमिंग पे है, अगर बोलेगा 10 मिनट का निकालना है, ये पर मिनट का हिसाब है भाई। 1 मिनट 1.5 मिनट का रेंडर जो है ना वो 10-15 हज़ार रुपये में निकलता है। तो आप बोलेंगे 10 उसका बोलेंगे ना, तो नहीं जाता उतना। चलो देखते हैं क्या। हेलो, यस अमित, हेलो जी। हाँ मैंने देख लिया, आई गॉट द पीपल। ये हो जाएगा, ये जो आपने दिया है मेंशन लग रहा है पूरा, तो क्या बोलते हैं, ये तो बन जाएगा। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि जैसे आप सिंगल रेंडर बोल रहे हैं ना, तो वो 21 तक मिल जाएंगे, करीब 4 रेंडर। क्या बोलते हैं, हाँ वो 21 जुलाई तक हो जाएंगे। लेकिन कैमरा वॉक थ्रू नहीं मिल पाएगा किसी भी हाल में। एक्चुअली क्या है, कैमरा वॉक थ्रू अपने को कितने मिनट का चाहिए? 1 मिनट का कैमरा वॉक थ्रू लगभग वो 4 या 5 दिन लगेंगे उसको निकालने में। सिस्टम रेगुलर चलेगा तो आपको जैसे इसका इसका इंटीरियर भी चाहिए आपको कि केवल एक्सटीरियर चाहिए? ओके, अच्छा वो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। ओके ओके। तो एफ में है ना सारे के सारे? एफ में है कि मैक? अच्छा, स्केचअप की फाइल्स हैं।
मॉडल है वो 2 दिन में हो जाएगा। इंटीरियर आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है। आप एक इंटीरियर सैंपल मॉडल अगर मेरे को स्केचअप की फाइल कर देंगे, मेल कर देंगे, तो मैं उसको एक बार देख लूँगा कन्वर्ट करके। कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम मतलब 21 तक तो इंटीरियर का भी हो जाएगा। बट वॉक थ्रू जो है, मतलब रेंडर तो हो जाएगा आपका 21 तक लगभग। मैं आपको अगर आपको सिंगल रेंडर चाहिए है ना, ओके, ओके, सिंगल अलग अलग रेंडर भी चाहिए ना, तो उनका अलग चार्ज रहेगा आपका। राइट, हाँ वो वॉक थ्रू में इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो रेंडर्स का लगभग 1500 लगेगा पर रेंडर, तो 4 रेंडर के हिसाब से आपको हो जाएगा। ठीक, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप जैसे पता करें, मार्केट प्राइस से थोड़ा कम ही बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब मार्केट प्राइस से थोड़ा कम बता रहा हूँ मैं रेंडर का, वो देख लीजिएगा अगर आपको बराबर है। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर दिक्कत नहीं है फिर। अब आप समझ गए होंगे कि उन लोग का प्राइसिंग मेरा प्राइसिंग। तो पर रेंडर जो है वो 1500 का है। बाकी आपका 4 रेंडर मैं आपको 21 तक दे दूंगा। 21 तक, सेकेंड हाफ तक आप मेरे को टाइम देंगे, तो दिक्कत नहीं है ना, 21 2 बजे तक। जी, तब तक मैं आपको मेल कर दीजिए। जी बिल्कुल। जी जी, मैं मेल आईडी आपको उसमें शेयर कर देता हूँ। जी, है ना, मेरे पास बहुत सारे हैं। जी, आपको बिल्कुल, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मेल कर दीजिएगा, उस मतलब मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। और कैसा आपको वो चाहिए, मैं उनके बायोडेटाज और वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिएगा एक बार। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, पर कैंडिडेट वो तो क्या बोलते, मैं उस पर कुछ वो नहीं करता हूँ, वो आपके ही हाथ में है ना। आपकी जो वो लगेगा वो देख लीजिएगा, मैं उसके लिए कोई ऐसा चार्ज नहीं लेता हूँ। जी, ज़रूर ज़रूर। जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई, उठा लिए ना काम पे। वैशाली के पास i7 है? वैशाली तुम्हारे पास i7 है? यस सर। i9 है, ओके। रेंडर स्लो है तुम्हारा, ठीक लेता है ना, तो ठीक है। हमें क्या रेंडर से मतलब, बस ये है तुम्हारा लैपटॉप है, प्रॉब्लम ये है। और लैपटॉप गर्म बहुत करता है वॉक थ्रू। बिलीव ना करें। क्या? हाँ, नहीं स्टाइलाइज कैरेक्टर है ना। ये तो बॉक्सिंग ग्लव बना रहे हैं ना, अलग करेंगे अभी। हाँ, वैशाली रेंडर कर सकती है, वो डालेंगे ना, वो हाथ पे वो करके खींच के डाल देंगे तो। हाँ, सिंगल रेंडर अपन 21 तारीख तक देने को बोले हैं। ठीक है, हाँ सिमेट्री है ना। फेस सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हमने अलग से बनाया है ना उसको, अलग ही किया है हमने, सिमेट्री बॉडी नहीं है वो। ये देखो, ये स्कल्पटिंग ही वैसी हुई है। सी, यस यू मे कम। अटैच नहीं करना पड़ता है इसमें ना, जहाँ ड्रॉ करो ना तो उधर अपने आप ड्रॉ हो जाता है। जीब्रश देखा है ना। हाँ, अब फिर क्या है, जब यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने खुद ड्रॉ किया, फिर इसको ऑन कर दिया और फिर से चालू हो गए। क्या? ग्रे नहीं होता? ठीक है। सो अपन ने जो उठाया है वर्क, ओके,
इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा फाइल को, है ना। वो ऑटोकैड की फाइल देने वाला है, ठीक है। तो मेरे को ऑटोकैड की फाइल देने वाला है। कौन सा? कौन सा मॉडल? नहीं वो तो इन्होंने बनाया है, हमने कुछ नहीं भेजा उनको। उन्होंने खुद ही मॉडल बनाया है पूरा। हाँ ये हवा में। बस ये सब सभी गुस्से में देख रहे हैं। सारे मशरूम जिसके आर पार भी हो गया है ना, वो भी गुस्से में देख रहा है। 40,000। अरे कैमरा घुमाएंगे, उनके पास ना इंटीरियर ऑलरेडी है। एक अमित जैन है, इंटीरियर वाले हैं। करेंगे, आप करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। ओके वैशाली, बाय बाय, टेक केयर।